जय श्री कृष्ण। आज हम हमारे भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका, जिसे आज भी एक रहस्यमयी नगरी कहा जाता है, उसके बारे में जानेंगे। द्वारकाधीश मंदिर का इतिहास, इसे किसने बनाया, कब बनाया और इसके समुद्र में डूबने का रहस्यमयी कारण क्या था, उसके बारे में हम जानेंगे। द्वारकाधीश मंदिर आप कब जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, इसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। अगर आप ये सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। द्वारकाधीश मंदिर, जिसे द्वारका मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, द्वारका शहर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला आकर्षण है। मूल मंदिर को कई बार इसकी मरम्मत कराई गई है। यह मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। इस तक पहुंचने के लिए 50 से ज़्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। गर्भगृह, जिसमें मुख्य मंदिर स्थित है, जिसमें कृष्ण देवता विराजमान हैं। यहाँ पर अन्य छोटे मंदिर भी हैं जो कि देखे जा सकते हैं। दीवारों को सजाने के लिए शानदार आकृतियाँ और पौराणिक कथाओं के अनुसार किंवदंतियाँ उकेरी गई है। 43 मीटर ऊंचे एक भव्य टावर के केंद्र में 52 गज कपड़े से बना एक झंडा अरब सागर से आने वाली हल्की हवा में धीरे धीरे लहराता है, जिसे मंदिर के पीछे देखा जा सकता है। द्वारकाधीश मंदिर के बारे में आगे चर्चा करने से पहले हम इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे। द्वारका शहर के बारे में बात करेंगे। इसे कैसे और क्यों बनाया गया था, इसके बारे में बात करते हैं। द्वारका शहर जो है वो भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है। द्वारका 4 धामों में से एक धाम है। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का फैसला किया और द्वारका शहर की स्थापना की थी। पुराणों में विशेष रूप से बताया गया है कि द्वारका के पवित्र स्थान में नागेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को प्रकट करने वाले 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। द्वारका नगरी भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे गुजरात में बसा हुआ है। द्वारका नगरी को भगवान कृष्ण के निवास स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित कलाकृतियाँ मिलती है। आइए अब हम जानेंगे कि द्वारिका नगरी को किसने और क्यों बनाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार गोकुल को छोड़ने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी बसाई। कृष्ण अपने 18 साथी और अपने कुल के साथ द्वारका आए थे। यह कहा जाता है कि कृष्ण की मृत्यु के बाद में द्वारका नगरी अपने आप ही समुद्र में डूब गई। आज भी द्वारका नगरी के अवशेष उस नदी में मौजूद हैं। पर आखिर ऐसा क्या कारण था जो द्वारका नगरी समुद्र में समा गई? महाभारत में वर्णित कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, तब जरासंध ने यह प्रण लिया कि वह कृष्ण और यदुवंशियों का नाश कर देगा। और जब भी जरासंध को अवसर मिलता, वह मथुरा पर और यदुवंशियों पर धावा बोल देता था। जरासंध का अत्याचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिस कारण श्री कृष्ण ने यदुवंशियों की सुरक्षा के लिए मथुरा को छोड़ देना ही बेहतर समझा। मथुरा को छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण समुद्र के किनारे एक दिव्य और भव्य नगर की स्थापना करते हैं। इसका नाम द्वारका रखा। यहाँ आने के बाद वह अपने प्रियजनों के साथ सुकून से जीवन यापन करने लगे। द्वारिका नगरी के पानी में डूबने का क्या कारण था? 36 सालों तक राज्य का संचालन करने के बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया, जिसके बाद वैभवशाली द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। अब पौराणिक ग्रंथों में, कथाओं में इसकी क्या कहानी है, आइए उसके बारे में जानते हैं। पौराणिक ग्रंथों में इस घटना से जुड़ी 2 कथाएं देखने को मिलती है। पहली कथा, जिसमें माता गंधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था
और दूसरा ऋषि द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र को दिया हुआ श्राप था। आइए पहली कथा के बारे में हम जानेंगे। गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था। क्या श्राप दिया था? भगवान महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद महर्षि व्यास के शिष्य संजय ने जब गांधारी को यह बताया कि पांडव अपने साथियों और द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर आ चुके हैं, तब गांधारी को बड़ा मानसिक कष्ट हुआ। फिर वह किसी तरह उन्होंने अपने मन को संभाल लिया। जब उन्हें यह पता चला कि उनके साथ श्री कृष्ण भी आए हैं, तो वह तिलमिला उठी और उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया। उन्होंने कहा, अगर मैंने अपने आराध्य के सच्चे मन से आराधना की है और निस्वार्थ भाव से पतिव्रत का पालन किया है, तो जिस प्रकार तुमने मेरे कुल का विनाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। तुम्हारी यह आलीशान द्वारका नगरी तुम्हारे आँखों के सामने समुद्र में डूब जाएगी। गांधारी के यह कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि माता, मुझे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूँ। आइए अब हम भगवान श्री कृष्ण को मिले दूसरे श्राप के बारे में जानेंगे। ऋषियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को श्राप दिया गया था। एक बार महर्षि विश्वामित्र, देवासी, नारद आदि का द्वारका आगमन हुआ और वह भ्रमण पर निकले। तब वहाँ भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपने साथियों के साथ मौजूद थे। उन लोगों ने पुरुषों के साथ मजाक करने की एक योजना बनाई, जिसमें सांब ने स्त्री का रूप धारण किया और उन्होंने ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है। आप बताइए उसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों को जब यह पता चला कि यह युवक उनका अपमान कर रहे हैं, तो उन्होंने क्रोधित होकर श्री कृष्ण के पुत्र सांब को ये श्राप दे दिया कि यह पुत्र अधकवंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लोहे का मुसल उत्पन्न करेगा, जिसके कारण तुम जैसे क्रूर, अहंकारी और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे। श्री कृष्ण और बलराम के अलावा बाकी सभी लोगों को उस मुसल का प्रभाव होगा। और जब भगवान श्री कृष्ण को यह बात पता चली, तो उन्होंने कहा कि यह ज़रूर सत्य होगा। और फिर श्राप के कारण सांब ने मुसल उत्पन्न किया। और यह बात जब राजा उग्रसेन को पता चली, तो उन्होंने मुसल को चुराकर चुपचाप समुद्र के अंदर फेंक दिया और साथ में ही यह घोषणा करवा दी कि अब से कोई भी अंतक वंशी अपने घर में मदिरा का उत्पादन नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति छुपकर मदिरा तैयार करेगा, उसे मृत्युदंड की सज़ा दी जाएगी। यह सुनकर द्वारका वासियों ने मदिरा ना बनाने का प्रण लिया। इसके बाद द्वारका में आए दिन अजीब घटनाएं घटने लगी। कभी तेज आंधी तूफान, चूहों की संख्या अचानक से इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि मनुष्य से ज़्यादा चूहे दिखने लगे। सोते हुए मनुष्यों के बाल और नाखून कुतरने लगे और सारस, उल्लू, गीदड़ इनकी आवाज़ें आने लगी। पूरी द्वारका नगरी में अजीब अजीब घटनाएं घटित होने लगी। गायों के पेट से गधे, कुत्तों के पेट से बिल्लियां और नेवलों के पेट से चूहे उत्पन्न होने लगे। यदुवंशी तामसिक क्रियाओं में व्यस्त रहने लगे। जब श्री कृष्ण ने नगर में होते हुए इन अपशुगुणों को देखा, तब उन्होंने सोचा कि कौरवों की माँ गांधारी ने जो श्राप दिया, वह सत्य होने का समय आ गया है। इन अपशुगुणों को देखकर पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का सहयोग जानकर श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे। उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा योग महाभारत के युद्ध के समय बना था। गांधारी के श्राप को सत्य करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ आकर निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में रहकर जब एक दिन अंधक और दृष्टिवंशी जब आपस में वार्तालाप कर रहे थे, तभी सात्विक ने आवेश में आकर कृतवर्मा का अनादर कर दिया। कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द निकाल दिए जिससे सात्विक का क्रोध अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देख अंधक वंशियों ने सात्विक को चारों ओर से घेर लिया, उन पर आक्रमण कर दिया। इस दृश्य को देखकर श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उनकी सहायता के लिए दौड़े।
सात्विक और प्रद्युम्न अकेले ही सबको संभाल रहे थे, लेकिन अंधक वंशियों की संख्या ज़्यादा होने के कारण उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा और अंत में उनके हाथों मारे गए। अपने पुत्र की मृत्यु के बारे में सुनकर भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने एक मुट्ठी घास उखाड़ ली और जैसे ही वह हाथ में आई, ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण वह लोहे की मुसल बन गई और वह मुसल इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था कि उससे एक ही बार से वध हो जाता था और इस प्रकार यदुवंशी आपस में ही युद्ध करके मरने लगे और देखते ही देखते शाम, चारुधिषण, अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई। यह सब देखकर भगवान श्री कृष्ण का रौद्र रूप बाहर आ गया और उन्होंने सभी राक्षसों का वध कर डाला और अंत में श्री कृष्ण और उनकी साथी दारुक ही बचे। श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि तुम इसी वक्त हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को विस्तार से सारी घटना बताकर उन्हें यहाँ लेकर आओ। दारुक ने उनकी आज्ञा का पालन किया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम को उसी स्थान पर रहने के लिए कहा और वह अपने महल लौट आए। उन्होंने अपने पिता वासुदेव को सारी घटना के बारे में बताया, जिन्हें सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, जब तक अर्जुन नहीं आ जाता तब तक स्त्रियों की रक्षा का दायित्व आप संभालिए, क्योंकि वन में बलराम प्रतीक्षा कर रहा है। मैं उसके पास जाता हूँ। नगर में सभी स्त्रियों की चीख पुकार मचना शुरू हो गई थी। ऐसे में श्री कृष्ण जी स्त्रियों का आश्वासन देते हुए उन्होंने बोला कि घबराइए मत, अर्जुन आने वाले हैं, वह सब संभाल लेंगे। इतना कहकर वह वन की ओर चल पड़े। जब भगवान श्री कृष्ण वन में पहुँचे तब उन्होंने देखा कि बलराम समाधि में लीन हैं और अचानक से उनके मुंह में एक सफ़ेद सांप निकला और समुद्र की ओर चला गया। उस सांप के हजारों मस्तक थे। वो और कोई सामान्य सांप नहीं था। समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर उस शेषनाग का अभिवादन किया और कुछ ही देर में बलराम ने अपने शरीर को भी त्याग दिया। श्री कृष्ण उस सूने वन में अकेले गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में चिंतन करने लगे और महायोग की अवस्था में धरती पर लेट गए। तभी जरा नाम का एक शिकारी अपने शिकार की तलाश में वहां पहुंचा। दूर से ही उसे ऐसा लगा कि वह कोई हिरण है। उसने बाण चला दिया और जब वह अपने शिकारी को पकड़ने के लिए गया तो देखा कि यह तो श्री कृष्ण है। यह देखकर उसे बहुत पछतावा हुआ कि श्री कृष्ण ने उस शिकारी को आश्वासन दिया और परमधाम चले गए। वहाँ पर सभी मुनियों और देवताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वह शिकारी हस्तिनापुर गया और पांडवों को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसे सुनकर पांडव बड़े दुखी हुए और अर्जुन भी द्वारका पहुँच गए थे। वहाँ की स्थिति को देखकर उनके मन को बड़ा क्षोभ हुआ और जब भी श्री कृष्ण की रानियों ने अर्जुन को देखा, उनकी आंखों में आंसू निकल आए। इस दृश्य को देखकर अर्जुन की आंखें भी नम हो गई। वहाँ का पूरा माहौल शोकमय हो गया। वासुदेव ने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश बताते हुए कहा कि द्वारका नगरी समुद्र में डूबने वाली है, इसीलिए आप नगरवासियों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। वासुदेव की यह बात सुनकर अर्जुन ने दारुक से सभी मंत्रियों को बुलाने के लिए कहा। मंत्रियों के आने के बाद अर्जुन ने कहा, सभी नगरवासियों को यहाँ से इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा, क्योंकि द्वारका नगरी समुद्र में समाने वाली है। अर्जुन ने मंत्रियों से कहा कि कुछ ही दिनों में सभी लोग साथ में इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करेंगे, इसीलिए आप सभी ही इसके लिए तैयारियां शुरू कर दें। सभी मंत्री तुरंत ही अर्जुन की आज्ञा का पालन में जुट गए। उस दिन अर्जुन ने रात द्वारका में ही बिताई थी। अगले दिन श्री कृष्ण के पिता वासुदेव ने भी प्राण त्याग दिए। अर्जुन ने विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। तब वासुदेव की पत्नी देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा ने भी चिता में बैठकर अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद अर्जुन ने प्रभास तीर्थ में मारे गए सभी यदुवंशियों का भी अंतिम संस्कार किया। 7वें दिन अर्जुन कृष्ण के सभी परिजनों और नगरवासियों को लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चले गए। उन सभी के जाने के बाद सोने से सजी द्वारका नगरी समुद्र के अंदर समा गई। यह देखकर सभी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। आइए अब हम द्वारकाधीश मंदिर से जुड़े
उन रहस्यों के बारे में जानेंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कहते हैं द्वारकाधीश कृष्ण मंदिर उसी जगह पर है जहां हजारों साल पहले द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थल हरिग्रह हुआ करता था। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के पड़पोते वज्रभान ने करवाया था। गुजरात की द्वारका को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहा गया है, जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित देश के 4 धामों में से एक है। यह अनुमान लगाया जाता है कि यह द्वारकाधीश मंदिर 2500 साल पुराना है। यह मंदिर 5 मंजिला है और 72 स्तंभों पर बना हुआ है। मंदिर में 2 द्वार हैं, जिसमें उत्तर दिशा की ओर मौजूद द्वार मोक्ष द्वार कहलाता है। वहीं दक्षिण दिशा में जो द्वार है उसे स्वर्ग द्वार कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उत्तराखंड के सरोवर में स्नान करने के बाद द्वारका में अपने वस्त्र बदलते हैं, फिर ओडिशा के जगन्नाथपुरी में भोजन करते हैं और विश्राम करने के लिए रामेश्वर धाम जाते हैं। इस दौरान वे भक्तों के बीच में भी आते हैं। इस मंदिर में ध्वज पूजा का विशेष महत्व है। इस झंडे की खासियत यह है कि हवा की दिशा जो भी हो, यह झंडा हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर ही लहराता है। यहाँ मंदिर का ध्वज दिन में 5 बार बदला जाता है, जिसका एक निश्चित समय होता है। आइए उसके इतिहास के बारे में जानने के बाद हम द्वारकाधीश मंदिर के बारे में जानेंगे। चूना पत्थर से बना यह पश्चिम मुखी प्राचीन मंदिर आज भी अपने मूल रूप में बरकरार है। 72 स्तंभ 5 मंजिला इमारत वाले मुख्य मंदिर श्री द्वारकाधीश का शिखर करीब 78.3 मीटर ऊंचा है। समुद्र तल से इस मंदिर की ऊंचाई 40 फीट है। मंदिर में एक गर्भगृह है जहां द्वारकाधीश की स्थापना की गई है। इस मंदिर की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 29 मीटर है। उत्तर से दक्षिण में जो चौड़ाई है वो 23 मीटर है। मंदिर की सबसे ऊंची चोटी 51.8 मीटर ऊंची है। पत्थरों के ब्लॉक पर शिलालेखों के रूप में मिले साक्ष्य और जिस तरह के पत्थरों को सजाया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि लकड़ी के लट्ठों का इस्तेमाल किया गया था। मंदिर की साइट पर पाए गए जहाज़ों को रोकने के लिए समुद्र में डाले जाने वाला वजन, इनके निशानों के परीक्षण से यह पता चलता है कि यहाँ ऐतिहासिक समय में एक बंदरगाह था, जो बाद में इस्तेमाल शायद नहीं हुआ। इस बंदरगाह का कुछ हिस्सा जो पानी के नीचे है, वह मध्यकालीन भारत के समय को दर्शाता है। इस समुद्री तट रेखा पर होने वाले तटीय संरक्षण के कारण संभवतः इस बंदरगाह के विनाश का कारण था। अलग अलग समय पर अलग अलग शासकों के द्वारा मंदिर में कराए गए जटिल और कुशल कारीगरों की पत्थरों पर नक्काशी को रूप में देखने को मिलती है। द्वारकाधीश मंदिर में 2 प्रमुख प्रवेश द्वार हैं। मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर प्रवेश द्वार कहा जाता है, जिसे कि मोक्ष का द्वार कहते हैं, और यह प्रवेश द्वार मुख्य बाजार में ले जाता है। दक्षिण प्रवेश द्वार जो है उसे स्वर्ग द्वार कहा जाता है। इस द्वार के बाहर 56 सीढ़ियाँ हैं जो गोमती नदी की ओर ले जाती है। मंदिर के ऊपर स्थित ध्वज सूर्य और चंद्रमा को दर्शाता है, जो कि इस बात का प्रतीक है कि जब तक पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा मौजूद हैं, तब तक श्री कृष्ण का अस्तित्व रहेगा। इस ध्वज को दिन में 5 बार बदला जाता है, लेकिन प्रतीक हर बार एक ही रहता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में विष्णु का 98वां दिव्य देशम है। 8वीं शताब्दी में एक हिंदू धर्मशास्त्री और दार्शनिक श्री आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का दौरा किया था और तब से यह मंदिर हिंदुओं द्वारा पवित्र माने जाने वाले 4 धामों का जो है वो एक हिस्सा बन गया। 4 धाम जो है ओडिशा में पुरी, तमिलनाडु में रामेश्वरम और उत्तराखंड में बद्रीनाथ। अगर आप ओडिशा के पुरी मंदिर के बारे में, जगन्नाथ मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको ये वीडियो भी मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर का
महत्व यह हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए एक पूजनीय तीर्थ स्थल है, क्योंकि यह आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित हिंदू धर्म के 4 धामों और मठों में से एक है। द्वारका हिंदू धर्म के सप्तपुरियों या 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। मंदिर में द्वारकाधीश के दर्शन से मोक्ष या मुक्ति के मार्ग पर चलने की मान्यता है। साथ ही मंदिर का पौराणिक महत्व भी काफ़ी अधिक है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहाँ पर कई सदियों पहले भगवान श्री कृष्ण का निवास था। द्वारका मंदिर के अलावा यहाँ पर जो दूसरी जगह साथ में प्रसिद्ध है उनके बारे में आइए जानते हैं। पहला है गोमती घाट। मंदिर के निकट ही पवित्र गोमती घाट है, जहाँ भक्त स्नान करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। घाट के किनारे इत्मीनान से टहलें, शांत वातावरण और समुद्र के आप मनोरम दृश्य का आनंद ले सकते हैं। दूसरा जो है वो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। मंदिर के पास में ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भी है, जो भगवान श्री शिव को श्रद्धांजलि यहाँ पर आप अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव के दिव्य लिंग को समर्पित 12 पवित्र मंदिरों में से यह एक है। तीसरा है बेट द्वारका। बेट द्वारका के लिए एक छोटी नौका की यात्रा पर निकलना पड़ेगा। यह द्वीप भगवान श्री कृष्ण का मूल निवास स्थान माना जाता है। इसे आप जो है वो नाव से यह स्थान पर जा सकते हैं। इस मनमोहक द्वीप पर प्राचीन मंदिरों, प्राचीन समुद्र तटों और पुरातात्विक स्थलों का अन्वेषण कर सकते हैं। 1983 और 1990 के बीच की खोज से यह पता चलता है कि शहर में 6 सेक्टर शामिल थे। वे तट से लगभग 1 मील की दूरी पर स्थित थे। अपतटीय जांच में 15वीं शताब्दी के पत्थर के स्लैब, बंदरगाह और अन्य निर्माण सामग्री के साक्ष्य भी मिले हैं। इसलिए यह भगवान श्री कृष्ण के समय एक प्राचीन शहर के अस्तित्व का समर्थन करता है। जाते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार यह भवन का मुख्य मंदिर 2000 से 2200 वर्ष पुराना है। हरि मंदिर के पूर्व में भगवान कृष्ण की याद में एक छत्रनुमा स्मारक भी बना हुआ है। आइए द्वारकाधीश मंदिर में आप कैसे पहुंच सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। अगर आप वायु मार्ग से जाना चाहते हैं तो निकटतम हवाई अड्डा जो है वो जामनगर है, जो मंदिर से 137 किलोमीटर दूर है। अगर आप रेल द्वारा यात्रा करना चाहते हैं तो जामनगर, राजकोट, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, मुंबई, गोवा, बेंगलोर और कोच्चि जैसे प्रमुख शहर से नियमित ट्रेनें उपलब्ध हो जाएंगी। आप सड़क मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो जामनगर, गांधीनगर, पोरबंदर, राजकोट और अहमदाबाद से सीधी राज्य बसें उपलब्ध है। आइए अब जानते हैं कि द्वारकाधीश मंदिर के पास आप कहाँ ठहर सकते हैं। सरकार शहर में कई गेस्ट हाउस चलाती है। इनमें से कुछ है सर्किट हाउस, गायत्री अतिथि गृह और बिरला धर्मशाला, जहाँ पर कोई भी ठहर सकता है। मंदिर ट्रस्ट खुद जो है वो कई धर्मशालाएं चलाता है। इनमें कोकिला नीरज धाम, पटेलवाड़ी धर्मशाला और जय रणछोड़ धर्मशाला भी शामिल है। द्वारका में ठहरने के लिए आपको प्राइवेट होटल भी उपलब्ध हो जाएंगे। द्वारकाधीश मंदिर के आसपास ही कई स्थानों पर जो है वो होटल और रेस्टोरेंट उपलब्ध है। यहाँ पर आपको शाकाहारी भोजन उपलब्ध हो जाएगा। द्वारका के डूबे रहस्य को उजागर करने की यात्रा जो है वो लगभग 1 शताब्दी पहले आधुनिक द्वारका से मात्र 30 किलोमीटर दूर उत्तर में बेट द्वारका से शुरू की गई थी। 1930 के दशक में आरंभिक उत्खनन हुए। 1960 के दशक में किए गए प्रयासों से बहुत कम परिणाम मिले, लेकिन 1979 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण को पुरातात्विक सोना मिला। दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मिट्टी के बर्तन मिले, जो कि एक समुद्र ऐतिहासिक चित्रपट की ओर संकेत करते हैं। अगले वर्षों में पुरातात्विक ने एक किलेबंद नींव का पता लगाया, जो कि 1983 और 1990 के बीच नदी के किनारे प्राचीन शहर की दीवारों का सुझाव देता है। 500 से अधिक प्राचीन वस्तुएं सामने आई, जिससे 2000 वर्षों
तक फैली सांस्कृतिक वंशावली की स्थापना का पता चलता है। पत्थर के ब्लॉक, खंबे और सिंचाई प्रणालियाँ सामने आई, जिससे भगवान श्री कृष्ण के जीवन काल का भी पता चलता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से के संकेत मिलता है कि समुद्र के स्तर में परिवर्तन के कारण द्वारका लगभग 3500 साल पहले जलमग्न हो गई होगी। पानी के नीचे पुरातत्व के दौरान खोजे गए कई लंगर द्वारका की ऐतिहासिक बंदरगाह स्थिति का संकेत देते हैं, जो 15वीं से 18वीं शताब्दी तक भारतीय और अरबी क्षेत्रों के बीच में एक व्यापार का सुविधाजनक बनाता था। संस्कृत में द्वारका शब्द का अर्थ होता है द्वार, जो समुद्र प्रवेश द्वार के रूप में इसकी भूमिका को दर्शाता है। इन खुलासों से प्रेरित होकर पुरातात्विक द्वारका की प्राचीन शहर की दीवारों की नींव को उजागर करने के लिए पानी के नीचे खुदाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसे सहस्र शताब्दियों से डूबे हुए इतिहास को प्रकाश में लाया जा सके। द्वारका मंदिर के इतिहास की यह आकर्षक गाथा और समय की गहराई से कहानियाँ सुनने वाला मंदिर देखने लायक है। विज्ञान ने भी पुराणों को सही साबित किया है। आज द्वारका द लॉस्ट सिटी और इसका आधुनिक संस्करण भक्तों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। पुरातात्विक साक्ष्य कथा की प्रामाणिकता की पुष्टि करते हैं, जो द्वारका को श्री कृष्ण की नगरी के रूप में पुख्ता करता है। प्रसिद्ध द्वारका मंदिर से लेकर शहर के लेआउट तक हर विवरण प्राचीन शास्त्रों से मेल खाता है। भक्तों के लिए गुजरात में द्वारका मंदिर जाना सिर्फ तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि इतिहास के समुद्र ताने बाने से एक ठोस जुड़ाव है, जिसे अब विज्ञान ने भी वास्तविकता के रूप में स्वीकार कर लिया है। प्राचीन ग्रंथों और वैज्ञानिक निष्कर्षों के बीच सामंजस्य विश्वासियों के द्वारा द्वारका की विरासत में समाहित गहन रहस्यों का पता लगाने के लिए यह प्रेरित भी करता है। अगर आप भी द्वारका मंदिर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर अन्य जो दर्शनीय स्थल है उनका भी आनंद ज़रूर लें। गोमती नदी पर ऊँट की सवारी करें, बेट द्वारका में फेरी की सवारी करें, जो कि एक खूबसूरत द्वीपों की घिरी नौका यात्रा के साथ में आपके अनुभव को और भी बेहतर बनाएगी। सुदामा सेतु पर सूर्योदय का आनंद लें। भगवान श्री कृष्ण के सबसे अच्छे दोस्त सुदामा के नाम पर यह पुल गोमती नदी के दोनों किनारों को जोड़ता है। यह शांत जगह से सूर्योदय का स्वागत करना बिल्कुल ही जादुई है। आइए अब हम द्वारका घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा है उसके बारे में जानेंगे। द्वारका के मनमोहक शहर में घूमने का आदर्श समय जो है वो सितंबर से मार्च के बीच का है, क्योंकि यहाँ सर्दियाँ ठंडी होती है। तो आपको सितंबर से मार्च के बीच में यहाँ पर घूमना चाहिए। आपको अगर ये दी गई जानकारी द्वारकाधीश मंदिर का इतिहास अच्छा लगा हो और ऐसे ही वीडियोस और आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। जय श्री कृष्ण।